हेलो व्यूअर्स, व्हाट्सअप गाइस। सो आई होप आप अच्छा सीख रहे होंगे हमारे इस चैनल ग्रेट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट के ऊपर। जैसे कि आपने देख लिया होगा थंबनेल, बताने वाला हूँ एक्सेल के अंदर कि डिपेंडेंट लिस्ट एक्सेल में किस तरह से बनेगी, उसका क्या यूज़ है। पहले समझते हैं एग्जांपल के तौर पे। ये मैंने एक आपके लिए बनाया है एक स्मार्ट आर्ट के थ्रू एक डायग्राम, जिसके अंदर मैंने दर्शाने की कोशिश की एक्चुअली मैं चाहता क्या हूँ। मैं चाहता हूँ शीट के ऊपर कुछ डाटा इस तरह से आए जो कि मुझे आसानी से मुझे पिक करके मैं उसके अंदर सेट कर लूँ, मुझे टाइप ना करना पड़े। और वो क्या है, कुछ इस तरह से लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास एक है यूनिवर्सिटी डिग्री कोर्सेज। ठीक है, अब वो दो लोगों के लिए हैं, दो कैटेगरीज है। कौन कौन सी? पहली है अंडर ग्रेजुएट, दूसरा है पोस्ट ग्रेजुएट। तो जो अंडर ग्रेजुएट है उसमें मेरे पास 4 डिग्री कोर्सेज हैं। कौन कौन से? बीए, बीसीए, बीकॉम और बीबीए। अगर मैं बात करता हूँ वहीं मुझे एंट्री करनी हो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के अंदर, तो फिर वहां पे ऑप्शन 4 आए। कौन सी? एमए, एमसीए, एमकॉम और एमबीए। अब ऐसा ना हो कि अंडर जो ग्रेजुएट है उसमें पोस्ट वाले भी आ रहे हैं और पोस्ट वाले में अंडर वाले भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम देखें यहाँ पे एक झलक, तो मैंने अशोक कुमार नाम लिया और यहाँ पे देखिए ड्रॉप डाउन आ रहा है। इसमें क्या? यूजी कोर्सेज और पीजी कोर्सेज, मीन्स अंडर ग्रेजुएट या फिर पीजी पोस्ट ग्रेजुएट। अगर मैं यहाँ पे यूजी करता हूँ तो यहाँ पे ऑप्शन आएगी सिलेक्ट कोर्स। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, अगेन यहाँ पे ड्रॉप डाउन आएगा और यहाँ पे कोर्स आएंगे यूजी वाले, मीन्स अंडर ग्रेजुएशन वाले। कौन कौन से हैं? बीए, बीसीए, बीकॉम और बीबीए। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे यूजी की जगह पीजी करूंगा तो फिर वहाँ कोर्स कौन से आएंगे? फिर वहाँ पे कोर्स आएंगे पीजी वाले। कौन कौन से? एमए, एमसीए, एमकॉम और एमबीए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ क्लिक ही नहीं करूंगा तो यहाँ पे देखो आएगा क्या? नहीं आएगा। सो ये है आज की वीडियो का टॉपिक जो हम करने वाले हैं, हाउ टू मेक डिपेंडेंट लिस्ट इन एक्सेल। शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा कि जो कोई व्यूअर इस चैनल पर पहली बार आया है ऐसे यूजफुल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और हाँ, बेल आइकन पर तो प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे टाइम टू टाइम कि कोई वीडियो अपलोड हुई है। और दोस्तों को भी शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कीप लर्निंग विद अस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना देर किए। सबसे पहले बात करते हैं मुझे करना क्या होगा। मैं यहाँ पे लेता हूँ एक न्यू शीट, कंट्रोल एन करके। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ लाइक फॉर एग्जांपल नेम ऑफ द कैंडिडेट और उसके बाद सिलेक्ट लेवल एंड उसके बाद सिलेक्ट कोर्स। तो ये मुझे कुछ बनाना है। ठीक है, सिलेक्ट लेवल एंड सिलेक्ट कोर्स। जितना कॉलम्स चाहिए आप उतना वहां तक आप सेट कर सकते हैं और जो भी आपको फॉर्मेट देना है वो फॉर्मेट आप यहाँ पे अपने हिसाब से दे सकते हैं। लाइक मैं फॉर्मेट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, अब नेम डालने हैं तो नेम अपने हिसाब से आप कुछ भी कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करता हूँ अशोक कुमार, मनु कुमार, रवि ठाकुर, सोहन लाल, संजय सिंह एंड अरविंद कुमार। ठीक है, अब इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना होगा? सिंपल है कि मैं यहाँ पे बनाऊंगा 2 लेवल की ड्रॉप डाउन। कौन कौन सी? एक तो होगी अंडर ग्रेजुएट और एक होगा पोस्ट ग्रेजुएट। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इतने एरिया को जहां मेरे को चाहिए वहां पे मैं करूंगा सिलेक्ट। उसके बाद मैं डाटा पे जाऊंगा और यहाँ पे लूंगा क्या? डाटा वैलिडेशन। और इसके अंदर मैं चूज करने वाला हूँ अलाउ के अंदर क्या? लिस्ट। और यहाँ डिफाइन करूंगा क्या लिस्ट में क्या हो? लिस्ट में हो यूजी एंड कॉमा पीजी। तो यूजी और पीजी मैंने 2 लेवल ले लिए। ओके, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए यूजी आ गया और पीजी आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डालूं बीए, एमकॉम, एमसीए, वो सारे कोर्सेज 4 यूजी वाले 4 पीजी वाले, तो यहाँ पे तो 8 कोर्स हो जाएंगे। बट मुझे क्या बनाना है? इसके ऊपर डिपेंडेंट, इसके ऊपर डिपेंडेंट हो वही कोर्स यहाँ पर आए, बाकी दूसरे कोर्सेज ना आए। इसके लिए हमें करना होगा फंक्शन इनडायरेक्ट यूज। तो पहले हम समझते हैं वो काम कैसे करेगा। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ शीट 2, इसको थोड़ा जूम करता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ क्या? वो कोर्सेज जो मेरे यूजी में आते हैं, विच मीन्स अंडर ग्रेजुएट कैटेगरी में आते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया क्या? इसका नाम लिया मैंने अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। इसमें कौन कौन से आएंगे? यहाँ पे आएंगे बीए और फिर मैंने यहाँ पे लिया बीकॉम, बीसीए एंड बीबीए। इसी तरह मुझे कोई और कैटेगरी बनानी है दूसरी, तो वो कौन सी है? लाइक पोस्ट ग्रेजुएट। इसमें डाल दूंगा मैं क्या? एमए एंड एमकॉम, उसके बाद एमसीए, उसके बाद एमबीए। जो भी आप चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं। ठीक है, अभी आप बात को समझिए कि ये लिस्ट है अंडर ग्रेजुएशन की और ये लिस्ट है
पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्सेज की। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसको क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट करके यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल टी, इसे मैं कन्वर्ट करूंगा टेबल फॉर्मेट के अंदर, कंट्रोल टी करके मैंने क्या क्रिएट टेबल। अब यहाँ पे मुझे टिक करना है माय टेबल हैज हेडर, क्योंकि ये जो 4 आइटम्स है ना, इसके ऊपर जो है वो जो लिस्ट लिखी हुई है अंडर ग्रेजुएट, वो मेरा हेडर है। तो मेरा हेडर दिया हुआ है, मैं यहाँ पे करूंगा ओके। क्लिक करने के बाद तो ये मेरी हेडिंग होगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखिए सारे रिकॉर्ड वो शो हो रहे हैं। इसी तरह मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और फिर करूंगा कंट्रोल के साथ टी, और कंट्रोल टी करने के बाद माय टेबल हैज ए हेडर, ओके, और मैं ओके, ठीक है। तो आप देखिए ये 2 मेरे टेबल अलग अलग बन गए। अब हमें समझना है क्या कि ये कैसे काम करेगा। अब मैं क्या करूंगा, यूज करके बताऊंगा आपको फंक्शन इंटरैक्ट, जिसके मदद से हम लोग इस वैल्यू को एक्सेस कर पाएंगे। तो मैं यहां पे लिखता हूं क्या, अंडर ग्रेजुएट। अब मैं जब यहाँ पे क्लिक टाइप करूंगा ना अंडर ग्रेजुएट, तो यहाँ पे ये जो ये वाली आइटम्स है डिस्प्ले हो जानी चाहिए इधर, ठीक है। और यहाँ फिर अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, पोस्ट ग्रेजुएट, तो फिर मेरी वैल्यू यहाँ आनी चाहिए कौन सी, पोस्ट वाली। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, लगाना होगा फंक्शन इंटरैक्ट। तो मैंने यहाँ पे फंक्शन लगाया इंटरैक्ट, ब्रैकेट स्टार्ट। अब ये बोल रहा है रेफरेंस टेक्स्ट कहां से है, रेफरेंस टेक्स्ट आपका है इधर से, और मैं करता हूं ब्रैकेट बंद और मैं यहाँ पे करूंगा एंटर। अब यहाँ पे एरर आया। अब एरर क्यों आया पहले समझ लेते हैं। मैं यहाँ पे अगर मैं करता हूँ लाइक फॉर एग्जांपल, जो मैंने इसका नाम दिया था ये वाला अंडर ग्रेजुएट, अगर मैं ये भी करूंगा ना तो यहाँ भी एरर आएगा, ठीक है, सेम एरर है। और अगर मैं अंडर की जगह पोस्ट करूंगा तब भी एरर आएगा। क्यों, क्योंकि इस टेबल का कोई नाम नहीं है ना, इसका मुझे नाम देना होगा। तो नाम कैसे देंगे समझते हैं। मैं पहले करता हूं सिलेक्ट इस पूरे के पूरे डाटा को, और यहां पे जाऊंगा मैं टेबल में, क्योंकि मैंने इस पर्टिकुलर फील्ड्स को कन्वर्ट किया टेबल के अंदर। अब मैं इस टेबल का नाम दूंगा। मैं यहाँ टेबल डिजाइन में गया, अब देखिए यहाँ पे नाम क्या आ रहा है, टेबल 1। तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ पे देता हूँ लाइक फॉर एग्जाम्पल यूजी, इसका नाम दिया मैंने यूजी। अगर मैंने यूजी नाम दिया ना तो फिर मुझे यहाँ पे यूजी एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसको करता हूँ एंटर। इसके बाद इसका नाम क्या है, पीजी, तो मैं यहाँ पे इसका नाम चेंज करता हूँ क्या, पीजी, एंड एंटर, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे डालूंगा यूजी, तो आप देखेंगे ये लिस्ट आपकी यूजी वाली आ गई, और जैसे ही मैं डालूंगा पीजी तो ये पीजी वाली आ गई। और यूजी पीजी के अलावा अगर आप कुछ और डालेंगे तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, वो एरर शो करेगा, बिकॉज क्योंकि वो टेबल का नाम ही नहीं है। तो विच मीन्स कहने का मतलब क्या है कि इनडायरेक्ट फंक्शन के अंदर जब मैंने यूजी को लिया तो यूजी वाले आ गए, पीजी को लिया तो पीजी वाले आ गए, ठीक है। अब बात समझिए क्या है कि यहाँ पे जो मैंने नाम दिया है वो है हमारा क्या, टेबल में जब जाएंगे तो देखिए यूजी नाम दिया हुआ है, और जब यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या नाम दिया हुआ है, पीजी नाम दिया हुआ है। अब चलते हैं शीट 1 के ऊपर, ठीक है। अब ये तो मैंने लिया यूजी और पीजी, ओके। अब मुझे क्या करना होगा, यहां पे फंक्शन लगाना है कौन सा, इनडायरेक्ट फंक्शन। तो मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू इनडायरेक्ट, ब्रैकेट स्टार्ट। अब कहां से ले वैल्यू, यहां से ले ले B2 में, क्योंकि वहां पे बीजी और यूजी आ रहा है। तो जैसे ही मैं इसको ब्रैकेट बंद करके एंटर करूंगा तो क्या होगा कि जो ये वाली फील्ड्स आएंगे इनडायरेक्ट से वो इसके ऊपर डिपेंड होके आएंगी, और मैं करता हूं एंटर। तो आप देखेंगे ये सारी बीए वाली आ गई। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे टाइप करूंगा पीजी तो ये पीजी वाली आ गई। बट ड्रॉप डाउन कहां बना, ड्रॉप डाउन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा से लेना पड़ेगा डाटा वैलिडेशन। इसको करता हूं सिलेक्ट, और यहाँ पे जाता हूं डाटा वैलिडेशन में। यहाँ पे जाने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फंक्शन लगाऊंगा क्या, इनडायरेक्ट, और ये किसको ले, ये ले B2 को, मीन्स इस वाले B2 को। मैं यहाँ पे क्या करता हूं, ये ले B2 को। मेक श्योर कि ये आपका डॉलर ना आए, सिंपल B2 आए, नहीं तो वो फिक्स कर देगा, उसको फ्रीज कर देगा। मैंने यहाँ पे किया ओके। अब देखेंगे यहाँ पे सारे पीजी वाले आ रहे हैं, यहाँ पे भी सारे पीजी वाले आ रहे हैं, यहाँ पे सारे यूजी वाले आएंगे, और यहाँ भी सारे यूजी वाले आएंगे। और अगर मैं खाली छोड़ता हूँ, कुछ लेता नहीं, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे यूजी वाले लिए तो आप देखिए यूजी वाले कोर्सेज आ जाएंगे सारे के सारे, बीए, बीकॉम, बीसीए, बीबीए। और जैसे मैं लेता हूँ यहाँ पे पीजी वाले, तो यहाँ पे सारे पीजी वाले कोर्स आ जाएंगे, कौन से, एमए, एमकॉम, एमसीए एंड एमबीए। सो ये जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है आज की, हाउ टू मेक अ डिपेंडेंट लिस्ट इन एक्सेल, आपको समझ में आ गया होगा यूजिंग डाटा वैलिडेशन। समझ में आ गया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर कर दे, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा ऐसी यूजफुल कंटेंट के लिए। सो आई होप यू आर एंजॉयिंग माई सेशंस। सो कीप लर्निंग विद अस। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।